हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। और आप आगे देखेंगे कि काका साहब फ़ोटो पे हाथ से मारने जा रहे थे तो ईशान रोक लेता है और ईशान अपने काका साहब से कहता है कि काका साहब सॉरी। और वो कहता है कि मैंने आपसे जिस तरह से बात की मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो अपने फ़ैसले के लिए माफ़ी नहीं मांगता है और वो कहता है कि मैं कल डायरेक्टर की सीट से रिज़ाइन कर दूंगा। और काका साहब कहते हैं कि बेटा, मैंने तुझे बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाया लिखाया, अच्छी एजुकेशन दी, जो तुझे इस लायक बनाया कि तू एक अच्छा टीचर, एक अच्छा प्रोफेसर बन सके। और तू मेरे बाद ये सब है किसका? तेरा ही तो है। आगे चल के मेरे बाद सब कुछ तुझे ही तो संभालना है। और अगर तू ये सब छोड़ देगा तो मैं क्या करूँगा? और तेरे लिए तो मैं उस सभी क्या किसी को भी कॉलेज में हॉस्टल में रूम दे सकता हूँ। इधर हरिणी और सभी दोनों लोग फ़ोन पे बात करते हैं तो सभी हरिणी को बताती है उसे कॉलेज में हॉस्टल में रूम मिल गया है। और हरिणी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर सभी ईशान की तारीफ़ करती है, कहती है पता है किसने फेवर किया, किसने मेरी हेल्प की? ईशान सर ने। और हरिणी ये सुनकर ताज्जुब होती है कि वो तो तेरे दुश्मन की तरह तुझसे बिहेव करते हैं और उन्हीं ने तेरी हेल्प की। तो सभी कहती हाँ, पर वो दिल के इतने भी बुरे नहीं हैं, दिल के अच्छे हैं। तो हरिणी कहती है हो कोई तो ईशान सर की तारीफ़ कर रहा है। और फिर सभी कहती नहीं। इधर फिर हरिणी अपना बेबी के बारे में सोचने लगती है। और इधर आप देखेंगे कि ईशा अपनी पैकिंग कर रही है और सभी उनकी पैकिंग में हेल्प करवा रही है। इधर शांतनु भी वहीं खड़ा है। शांतनु कहता है कि सभी तुम्हारी वजह से मुझे अपनी पत्नी की सेवा करने का मौका मिला। तो ईशा कहती है कि क्या शांतनु आप भी ना? फिर सभी कहती है कि मैम मैं आपको बहुत मिस करूँगी। तो ईशा कहती है कि सभी कि बेटा तू होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा अपना है। और फिर सभी कहती है कि बेटा मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हुआ, तुझे हॉस्टल में रूम भी मिल गया और अब हरिणी भी अपने पति से सेफ रहेगी और उसका पति भी अब उससे बदतमीजी नहीं करेगा। और सभी कहती है कि बप्पा कुछ जादू कर दो कि मेरी ईशा मैम का दिन अच्छा हो जाए। फिर वो ईशान सर को कॉल करती है और वो ये कहती है कि सर मेरे कुछ हॉस्टल के डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर रह गए हैं और अगर आप कर देते तो मुझे हेल्प होती। और सर अगर मैं शाम को उस रास्ते से आऊँगी तो मुझे उन्हीं गुंडों की थोड़ा सा डर सा लग रहा है। तो ईशान कहता है कि आप बात तो डर की कर रही हैं लेकिन आपकी बातों से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो फिर सभी मन में सोचती है कि सभी तू भी ना। और फिर वो ऐसे ऐसा लगता है कि अब ईशान सर उसकी बात नहीं मानेंगे। वो कहती है अच्छा ठीक है सर, मैं ही आ जाती हूँ। फिर ईशान कहता है कि नहीं मैं आ जाता हूँ। ईशान उसके घर पहुँचता है, वो देखता है कि सभी लाइटिंग में उलझी हुई है और वो जा कर के हंसने लगता है। वो कहता है सभी तुम भी ना? और फिर वो सभी कैसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और उसको उसमें से निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो भी उसमें उलझने लगता है। और सभी और ईशान तो नज़दीक आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत क्लोजली देखने लगते हैं। फिर ईशान उसकी सारी लाइटिंग की वायर्स सब सही से सुलझाता है और सभी उसको देख रही होती है। और जब वो सुलझा के अपने गले से भी वो लाइटिंग हटाता है फिर इतने में वहाँ पर लाइट आ जाती है। और फिर वो सभी ईशान को थैंक यू बोलती है। फिर ईशान कहता है कि सभी आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले आइए, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। फिर वो देखता है कि वहाँ पर अस्मिता और शिखा भी आ जाते हैं और ईशान अस्मिता और शिखा को देखकर चौंक जाता है। फिर वो ये कहता है काकू आप यहाँ कैसे? वही नहीं आप? और अस्मिता और शिखा वहाँ से घबराकर वापस जाने लगती हैं। और अस्मिता कहती है कि ईशान बेटा घर पे मत बताना, मैं घर से झूठ बोल कर आई हूँ। और शिखा भी यही कहती है कि अक्का साहब को मत बताना। तो ईशान कहता है कि ठीक है मैं नहीं बताऊँगा। और फिर ईशान कहता है कि सभी आपने मुझे झूठ बोल के बुलाया। तो वो कहती है नहीं, तो शांतनु उसको बचा लेता है। इधर ईशा आती है, फिर ईशा का वेलकम होता है तो ईशा बहुत खुश हो जाती है। जब वो बैनर हटाया जाता है तो वो देखती है कि बैनर के पीछे ईशान खड़ा है। ईशा ये देख करके बहुत खुश हो जाती है। ईशा ईशान से कहती है बेटा तू मुझे
सी ऑफ करने आया है और वो गले लगने के लिए आगे बढ़ती है तो ईशान हाथ बढ़ा के रोक देता है। कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हो रही है डॉक्टर भोसले, मैं यहाँ आपके लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ में सभी ने मुझे बुलाया है। फिर ईशान ईशा का एक्सीडेंट याद करता है और फिर कुछ नहीं बोलता है। फिर वो देखते फिर सभी से कहता है कि मैं सभी आप मुझसे बाहर आकर मिलिए, मैं बाहर खड़ा हूँ। और ईशा देखती है, फिर वो कुछ नहीं बोलती है। फिर ईशान वहाँ से चला जाता है। अस्मिता कहती है कि ईशा बहनी आप ये मत सोचिए कि ईशान यहाँ से चला गया, वो दिल का बहुत अच्छा है। और फिर सभी ईशान कहता है कि सभी तुमने मुझे झूठ बोलकर बुलाया, तुम जानती थी कि आज उनकी फेयरवेल है और फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं तुम्हारी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करने लगा हूँ और तुम ये सब करके सब कुछ ख़राब कर दोगी। और तुम मेरे पर्सनल मैटर्स में नहीं बोलो और ना तुम्हें बोलना चाहिए। तुम ये सब करोगी तो सब कुछ ख़राब कर लोगी, तुम्हारा कॉलेज से एडमिशन और कॉलेज हॉस्टल में रूम सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। सभी कहती है कि सर मैंने आपको यहाँ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए ही बुलाया था। ईशान कहता है कि सभी झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुमने यहाँ पर मुझसे झूठ बोलकर बुलाया और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आगे से तुम इस बात का ध्यान रखना, तुम मेरे पर्सनल मैटर्स में बिल्कुल मत बोलना। और फिर वो चला जाता है। सभी अंदर आती है। फिर वो कहती है ईशा मैम आई एम सॉरी, मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, मैंने फिर भी ईशान सर को यहाँ बुलाया। ईशा कहती है बेटा कि तू ये कैसी है, मेरे मन की बात समझ गई। मैं यहाँ से जाने से पहले ईशान को देखना चाहती थी और तूने बेटा अपना पूरा करियर दांव पे रख कर के ऐसा किया। तुझे पता था कि ऐसा करेगी तो तेरी स्कूल में एडमिशन और कॉलेज में हॉस्टल तेरा सब कुछ दांव पे लग जाएगा, फिर भी तूने ऐसा किया। बेटा तू मुझे बहुत समझती है और मैं जानती हूँ कि मेरा इस दुनिया में तेरे सिवाय कोई नहीं हो। जब भी मुझे तेरी ज़रूरत होगी तू हमेशा मेरे पास आएगी, आएगी ना बेटा। सभी कहती हाँ। फिर ईशा और सभी सब मिल कर के फेयरवेल केक काटते हैं। केक कटिंग करने के बाद फिर ईशा सभी को केक खिलाती है।